लेकिन आप रातों रात शिक्षक नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको वचन का पूरा ज्ञान होना जरूरी है, और पूरे ज्ञान के अंदर एक और चीज सम्मिलित है, कलीसियाई इतिहास का ज्ञान भी आपके पास होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ यहूदी कल्चर और कस्टम्स का ज्ञान भी आपके पास होना जरूरी है। क्योंकि बाइबल इंडियन कल्चर में नहीं लिखी गई है, बाइबल जो है वो जूइश कल्चर में लिखी हुई है। जब तक आपको जूइश कल्चर पता नहीं होगा तब तक आप बाइबल को इंटरप्रेट करके लोगों को कैसे बता पाएंगे, कैसे बता पाएंगे? मैंने जब लेवल 1 का आपका लेसन लिया था, लेवल 1 का लेसन 1, जो कि आपके लिए एक ऐतिहासिक लेसन था, जब आपकी स्टडी शुरू हुई थी, पहला लेसन जो मैंने आपका दिया था, जिसमें मैंने हिब्रू और एरामिक इडियम्स के बारे में आपको बताया था, मुहावरों के बारे में आपको बताया था जो बाइबल में इस्तेमाल किए गए हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मुर्गे ने बांग दी तो पतरस को यीशु के कही हुई वो बात याद आई। अब हम क्या सोचते हैं कि मुर्गे ने कुकड़ू को बोला सुबह और पतरस को याद आया, जबकि एक भी पोल्ट्री फॉर्म यरूशलेम के अंदर व्यवस्था के आधार पर, रबैनिकल कानून के आधार पर, महायाजक के कानून के आधार पर पाया ही नहीं जाता था। और मैंने आपको बताया था किस प्रकार से शोफार की आवाज, शोफार में से मुर्गे की आवाज निकाली जाती थी। जैसे मुर्गा कुकड़ू कू करता है, ऐसे ही सुबह के समय शोफार से वैसी ही ध्वनि निकाली जाती थी जिसको मुर्गे का बांग देना कहा जाता था, रूस्टर का बांग देना जिसको कहा जाता। तो जब तक आपके पास जूइश कल्चर का, जूइश ट्रेडिशंस का, जूइश कस्टम्स का ज्ञान नहीं होगा तो आप कैसे बाइबल को इंटरप्रेट करके लोगों के सामने रख पाएंगे? रख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए टीचर बनना जो है वो रातों रात का काम नहीं है, आपको इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए कई साल लग जाएंगे। परमेश्वर आपको पहले पूरा इक्विप करेगा, पूरा तैयार करेगा, आपको वचन से भरेगा, ज्ञान से भरेगा, ताकि जब कोई आपसे कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब भी तो आपके पास होना चाहिए। आप ये तो ना कहें कि आप इधर उधर की बातें लपेट करके उसके हाथ में तो ना दे दें, या आप उसको कहें कि मैं 1 महीने बाद वापस आकर के इस सवाल का जवाब दूंगा, ऐसा तो ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर पूरी तरह से तैयार करता है। और देखिए